दुर्वासना सदा मेरे मन को खींचती रहती है। दुर्वासना के द्वारा वो सुख ढूँढना चाहता है। ये दुर्वासना ही है, देह का अभिमान रख कर के मेरा नाम हो जाए, मेरी कीर्ति हो या मुझे मनचाहा भोग मिले, ये तुम्हारी नहीं, पूरी सृष्टि के मन की बात है। इसी दशा से केवल अध्यात्म उठा सकता है, दूसरी कोई बात नहीं है। अगर हम अध्यात्म मार्ग का अनुसरण करें, तो हमारे मन की दशा अध्यात्म की भूमिका होती है। जैसे-जैसे भूमिका के ऊपर आप चढ़ते चले जाएँगे, वैसे-वैसे जैसे नीचे आप नीचे पे ख ऊपर क्या आनंद है आपको पता नहीं। जब ऊपर जाओगे तब नीचे का लघु लगेगा ना, तो अपने आप छूट जाएगा ना। अगला कदम जमते ही पिछला उठा करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अब हमारा अध्यात्म में प्रवेश ही नहीं है, तब दुविधा बनी रहती है और जब तक दुविधा है, तब तक सुविधा की माँग रहती है और सुविधा की माँग ही हमारी दुर्गति का कारण बनता है। आप देख लो, अगर इतने रुपए हो जाएँ तो मेरा बहुत बढ़िया काम चलेगा, तो कैसे हो जाएँ? तो बोले भाई चाहे जैसे हो इतने रुपए चाहिए और वो निकल गया धर्म के मार्ग में। फिर वो फँसते-फँसते ऐसा फँस गया कि जो सोचा था वो तो कुछ हुआ नहीं, उल्टा ही उसको दंड भोगना पड़ा, नाना प्रकार के कष्टों को। तो मुझे लगता है अध्यात्म मार्ग का अनुसरण किया जाए, तो हमारे मन की ऐसी स्थिति हो जाएगी कि जो वास्तविक सुख है, उस सुख का अनुभव करते हुए अपने कर्तव्य कर्मों को करता रहे। अगर आप ठीक से चलोगे, तो चाहो या ना चाहो आपका यश हो जाएगा। आप ठीक से चलो, धर्म से चलो, तो आप ना चाह करो तो भी आपको यश प्राप्त हो जाएगा, सुख प्राप्त हो जाएगा। आप चाहो या ना चाहो, अधर्म करोगे, पाप करोगे तो आज नहीं कल ऐसी निंदा होगी, ऐसे दुःख में फँस जाओगे कि निकल ही नहीं पाओगे। मान लो जब तक आपके पुण्य साथ दे रहे हैं, तब तक पाप कर रहे हो और आप अच्छे लग रहे हो कि बढ़िया कोई नहीं जान रहा, बड़ा खुशहाल जीवन है। और जब पुण्य खत्म हुए और आपका वर्तमान का किया हुआ पाप और जो जमा हुआ पाप, वो दोनों जब मिलेंगे, तो ऐसी कालिक पुत जाएगी कोई पहचानेगा ही नहीं कि तुम हो क्या चीज़। आँख उठा के देख लो। बड़े-बड़ों को देख लो ना आँख उठा के, खुद देख लो। शिक्षा यहाँ खुद मिल रही जगत में, आप देख लो ना आँख उठा के। ऐसे और फिर कोई देखने वाला नहीं। क्या हुआ? कुछ ऐसा हो गया जिससे सारे सुकृत नष्ट हो गए, सारे पुण्य नष्ट हो गए। इसका मतलब हम सही मार्ग में नहीं थे। सही मार्ग में हो, तो ऐसा नहीं कि आपकी निंदा नहीं हो सकती है। पर वो ऐसा काम करेगी जैसे डंडे के ऊपर झंडा। निंदा काम क्या करेगी? डंडा वाला। झंडा ऐसे हाथ में ले लो छोटा-सा, वो डंडा ना हो, तो इतना ही प्रकाश है। और जब निंदा होगी, तो वो क्या काम करेगी? सही चलने वाले के ऊपर, डंडे का काम करेगी। अब झंडा उसके ऊपर फहराएगा। मतलब विश्व में यश कीर्ति उसी की होगी। चाहे तुम निंदा खोपड़ी के बल खड़े होके कर लो, क्योंकि सत्य पे चलता है, तो उसकी यश कीर्ति बढ़ती चली जाएगी। कुछ तुम्हें प्रभाव लगेगा कि हमारी निंदा से हो रहा है, लेकिन वो निंदा ही उसके यश का कारण बन जाएगी। और यश खूब हो रहा है और अधर्माचरण हो रहा है, तो चुप रहो। ऐसी ऊँचाई से पटका जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए दुविधा तो रखनी ही नहीं। सीधी बात समझ लो, भगवान का आश्रय लेकर ठीक से चलो, धर्म से विषय भोगो, जो तुम्हें गृहस्थी में जितनी सीमा में बाँध दिया गया है और नाम जप करो, दूसरों के सुख की भावना रखो, आगे बढ़ते चले जाओगे। तुम्हारा यश अपने आप हो। जब फूल में, पराग में सुगंध आ जाती है, तो भँवरों को चिट्ठी नहीं भेजनी पड़ती, भँवरे मर्ड़ाने लगते हैं। समझ रहे हो ना? ऐसे ही जब आप में वो भागवती तेज और सद्गुण आ जाएगा ना, तो अपने आप यश होने लगेगा, कहीं पोस्टर छपवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सबके हृदय में पोस्टर छप जाता है सच्चाई का। और ऐसे चाहे जितने पोस्टर छपाओ उससे थोड़ी बात बनती है। तो यश कीर्ति की चाह क्यों करते हो? भगवान का यश गाओ, सत्य मार्ग में चलो, तो त्रिभुवन में यश हो जाएगा, यहाँ की क्या बात, ब्रह्मा भी नमस्कार करेंगे। सत्य मार्ग का अनुसरण करने के लिए मानव देह मिली है, केवल पशुवत भोग भोगने के लिए नहीं। निद्रा, भय, आहार, मैथुन ये सब सृष्टि के जीव भोग रहे हैं। अगर इतना ही सीमित है केवल, तो आप में और पशु में अंतर क्या रह गया? आप विवेक के द्वारा देवताओं से भी ऊपर उठ सकते हो। देवता तो केवल देवलोक में है। आप भगवान का स्वरूप धारण करके भगवान के धाम में जा सकते हो। आप जगत पूजनीय बन सकते हो। आप जगत का मंगल करने वाले बन सकते हो। पर उसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। धर्म पे चलना पड़ेगा, शास्त्र संयम में रहना पड़ेगा और ये मन इतना दुष्ट है, बाहर से डंडा मारो सह जाएँगे, लेकिन मन की मार सहना बड़े-बड़ों के लिए, बड़े-बड़ों के लिए। और मन की मार वही सह पाता है जो भगवान का भरोसा लेके नाम जप करता है, पक्का। ये अनुभव की बात कहते हैं। अगर नाम जप नहीं, भगवान का सहारा नहीं, तो मन की मार नहीं सह सकते, चाहे जितने बड़े वीर हो। मन तुम्हें घुटने टिकवाना जहाँ चाहेगा वहीं टिकवा देगा। कहोगे अपने को बहुत बलवान, लेकिन घुटने वहीं टिकवाएगा जहाँ चाहेगा। और बलवान वही है जिसने इस मन को अपने अधीन कर लिया। सबसे बड़ा गुरु वही जो मन को चेला बना ले। नहीं चाहे जो कुछ कहो चेला मने के रहते हैं। समझ आ रहा है ना? मन जो चाहता है वही करना पड़ता है, फिर किस बात के। वही गुरु सबसे बड़ा, चाहे पैंट शर्ट में हो, वही सबसे बड़ा गुरु जिसने मन को चेला बना दिया। जहाँ चाहो वहाँ लगाओ, जहाँ चाहो हटा लो, तो आप समझ में आया कि तुम वीर आदमी हो। अभी क्या है, जहाँ चाहता वहाँ गिरा देता हूँ, रोते रहते हैं कि सुना था नहीं करना चाहिए, पर पता नहीं क्या हो जाता है, मैं कर देता हूँ, क्योंकि तुमको गुलाम बना के रखा है। मन की गुलामी से कोई मुक्त करवा सकता है तो भगवान और उनका नाम। समझ रहे?